क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम पेपर दिल्ली एनसीआर 30/6 कोड, ठीक है, 36 एंड 1 कोड, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है 34 नंबर पे, सेट 1 का दिल्ली एनसीआर के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर लो पहले। फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब, क्या बताया? क्यूब। तो क्यूब बना लेते हैं भाई। जैसे ही आपको पता चला भाई सॉलिड क्यूब है तो आपने क्या बना लिया? क्यूब बना लिया। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, क्यूब बनाने में कोई डाउट नहीं है। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब A इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो चारों तरफ से 14 सेंटीमीटर है, ये बात भी क्लियर हो गई आपको, हो गई। द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन, तो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन लेना है। मैं यहां से ले लेता हूं और ये कोना मिला देता हूं, और यहां से ले लेता हूं, ये कोना मिला देता हूं, और ये गोला डाल देता हूं। देखा, अंदर हमें इसके एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन बना दिया हमने, बना दिया। ये इसका डायामीटर है कोन का, ये रेडियस है। चाहते तो रेड पेन से भी बना लेते और सीधा ही बन जाता, वो बीच में से बनेगा, यहां से बनेगा एक्चुअली, समझ गए? चलो हमने यहां से बनाया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेन आ गई, हमें क्लियर हो गया कि क्यूब, अब आगे पढ़ लेते हैं। क्यूब के अंदर से कोन निकालना है, उस क्यूब को कोन की शेप में कन्वर्ट करना है। फाइंड द वॉल्यूम। तो जिस बच्चे को वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है, हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता, फटाफट बोल, जल्दी, खत्म, जल्दी, गलत, नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब खत्म, नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 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 वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं पता। साइड इंटू साइड का क्यूब, बस इतने पानी में हो तुम, बता दिया तुम्हें। हमें वॉल्यूम पूछ लिया फिगर का, क्या पूछ लिया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। अब उसने क्या बोला साथ में? कॉन इज कर्व्ड आउट। क्या बोला? कॉन इज कर्व्ड आउट, द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉन इज कर्व्ड आउट, मतलब इसमें से कर्व्ड आउट करना है। क्या करना है? अब कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कौन बताएगा? कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम? एनीबडी एल्स? नो, नो आंसर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? अब ये दोनों माइनस करने हैं प्लस करने, बस उसमें संदेह आता है कि बीच में क्या आएगा दोनों के, माइनस या प्लस। उसने बोला, आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग सॉलिड। क्या बोला? रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करेंगे? माइनस। अब 5 नंबर आपके गए हैं, 100% गए हैं, बिकॉज आपको ए क्यूब नहीं पता, बिकॉज आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं पता। अब ए इस साइड 14 सेंटीमीटर, तो 14 का क्यूब मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 1/3 पाई के लिए इसने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, 22/7। अब आर की बारी आ गई, तो रेडियस इस साइड का आधा हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू 7, 14/2। तो रेडियस क्लियर हो गया, 7 × 7। हाइट की बारी आ गई, हाइट तो वही रहेगी ना, 14, हाइट तो 14 रहेगी, 14 हाइट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? 7 7 कट गया। आगे देखो, इसमें 14 है, इसमें 14 है, पहले 14 कॉमन ले लो। क्या बच गया भाई? 14 बच गया, मल्टीप्लाई 14 बच गया, माइनस 1/3 बच गया, मल्टीप्लाई 22 बच गया, मल्टीप्लाई 7 बच गया, बिकॉज 14 तो बाहर आ गया। ये 14 और ये 14 बाहर आ गया, आसान हो गया। अभी और सुनो, 7 2 14, तो इसका मतलब 14 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं, माइनस 1/3। 11 2 22, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब फिर बाहर आ रहा है 14 और 14, 7 और 2 दोनों बाहर आ रहे हैं, तो 14 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ये कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है। लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या बच गया यहाँ पे? 14 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 11, ये बच गया भाई। अब 14 × 14 लो, मल्टीप्लाई 14 माइनस 11 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, 2 0 3 6 जा 18, 3.66। 14 मल्टीप्लाई 14 पता है 196 होता है। अब 14 में से 3 गए 11, 11 में से 66 के 10.34। अब 196 को मल्टीप्लाई करना है 10.34 से, इक्वल टू डिवाइड 100। तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है।
काटने से कोई फायदा नहीं है, डेसिमल की फॉर्म में निकालना है। 196 को 10 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे, ठीक है, 196 202664 202664 डिवाइड 100। अब ये जीरो हटा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो 2026.64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। समझ आ गया नहीं आया? बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आया? क्लियर हो गया? अभी निकालना था वॉल्यूम का। अगर कोन को कर्व्ड आउट करके वॉल्यूम निकाल दिया, अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया, अब आ गया सरफेस एरिया। सबसे पहले किसका सरफेस एरिया लेंगे? क्यूब का, जो आपको नहीं पता, बता दो क्या होता है। पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, लिखने के बाद इक्वल टू करेंगे सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ कोन। अब फिगर में देखो, जो नीचे का ये सर्कल है वो क्यूब में भी है और कोन में भी है, तो वो सर्कल का एरिया है पूरा, ढक्कन वो हट जाएगा तो वो माइनस पाई आर स्क्वायर। भाई दोनों जगह आ गया ना, वो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो एक जगह से हट जाएगा तो माइनस पाई आर स्क्वायर। सिंपल। अच्छा, जोड़ा क्यों? जोड़ा ऐड क्यों किया? सरफेस एरिया निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब सर, अब यहां पर क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? कौन बताएगा? नहीं पता। 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास A है, R है, L नहीं है, तो पहले L निकालना पड़ेगा। L इक्वल टू क्या होता है? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कुल मिला के एक भी फॉर्मूला अगर नहीं पता तो 5 के 0 100% आ गए जो तुमने ले लिए, ठीक है। R हमने बताया अभी 7 का स्क्वायर। H हमारा 14, हाइट 14 का स्क्वायर, 49 प्लस 196, ठीक। तो ये हो गया 9 6 15 का 5 कैरी 1, 9 1 10 और 14 का 4 कैरी 1, 245 के एलसीएम 5 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 जा, तो मतलब कि 7 बाहर आ गया, √5 अंदर हो गया। 7 √5 मेरा एल आ गया। पुट कर देंगे अब 6 मल्टीप्लाई ए की जगह 14, मल्टीप्लाई ए की जगह 14 प्लस पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, 8 की जगह 14 गलत, आर की जगह 7, एल की जगह 7 √5 माइनस पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14, आर की जगह 14 गलत, आर की जगह 7 × 7। समझे नहीं समझे भाई? अब आसान तरीका तो एक ही है कि भाई 7 7 कट हो रहा है, ये 7 7 कट हो रहा है। अब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, सिंपल कॉमन लेने की कोशिश करो, जितना ज्यादा ले सकते हो। देखो ये 6 है, ये 14 है, ये 11 × पहले लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 14 प्लस 22 को लिख दो 11 × 2 इंटू 7 √5 माइनस 22 को लिख दो 11 × 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक ठीक है? अब देखो 14 इसमें है, 7 × 2 14 इसमें है, 7 × 2 14 इसमें, 14 बाहर आ रहा है, एक 14 बाहर आ गया, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, 6 बच गया इंटू 14 बच गया, प्लस बच गया 11 √5 बच गया, माइनस बच गया 11 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से आ रहा है, लेकिन उसका लेने का फायदा नहीं है। √5 की वैल्यू होती है 2.34, तो 14 6 जा 84 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2.34। एक बार चेक कर लेते हैं, √5 की वैल्यू गलत होगी तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ये याद करके चलना √5 की वैल्यू क्या होती है। हो गया √5 की वैल्यू क्या होती है? बंद हो गया, कोई बात नहीं, चले दो ना। √5 की वैल्यू होती है 2.34 माइनस 11, डन। 14 84 प्लस 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4, 11 3 जा 33 और 4 37 का 7 कैरी 3, 22 और 3 25 25.74 माइनस 11, 14 मल्टीप्लाई 84 में से 84 प्लस 25.74 में से 11 गया तो 0.74 तो आएगा, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 14.74, इन दोनों को ऐड 14 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एडिशन आएगा 84 और 4 88 और 10 98.74, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका। मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, डन, और इसको क्लोज कर देते हैं। 14
मल्टीप्लाई 98.75 98.74 1382.36 1380 लिख दो अप्रोक्सीमेट। लो जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे आपका ये भी क्लियर हो गया, डन, क्लोज। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ कॉन नहीं पता, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि रिमेनिंग बोला है। यहां पर हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना था, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में टीएसए ऑफ क्यूब लेंगे, सीएसए ऑफ कॉन लेंगे और माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर हैं और ये उसके जैसा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आर.डी. शर्मा में है ऐसा क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल में है, एम.एल. अग्रवाल में है, समझे? तो ये 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास 10th में मैथ्स का बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में 30/6/1 मतलब कि सेट 1 का है। 6 नंबर कोड है, मतलब कि दिल्ली एनसीआर का है, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के फरीदाबाद के आसपास का सारा एरिया जहां पर पेपर हुआ है वहाँ सेट 1 का 6 कोड है, 30/6/1। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और इसमें टोटल स्टूडेंट 230 है, मतलब कि इसका टोटल 230 ये बता रहे हैं। और मीडियन मार्क्स 46 है, मीडियन दे दिया 46। अब फ्रीक्वेंसी दे दी 12, 30, x 65 y 25 18 230 टोटल दे दिया। अब सबसे पहले जिस बच्चे को ये पता है कि मीडियन में क्या निकालते हैं वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। ज्यादातर 99% बच्चे क्या करते हैं, 10 + 20 30 डिवाइड टू 15, 50 डिवाइड टू 25, 70 डिवाइड टू 35 x निकाल देंगे, जबकि x का मीडियन में कोई लेना देना नहीं है। किस चीज का लेना देना है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सी लिख के बाद तो सी लिखने से पहले बताती जब पूछा था, वीडियो ऑन नहीं थी जब। मतलब आपको नहीं पता, जब हिंट मिलेगा तब दिमाग में आएगा। हिंट कौन देगा भाई, अड़ोस पड़ोस में सारे तुम्हारे जैसे हैं, निकाल दो दिमाग से। CF 12, अब 12 में क्या ऐड करेंगे, 30, 42, 42 में क्या ऐड करेंगे, x 42 + x। अब 42 5 to 7 6 4 10 107 + x। अब y ऐड करेंगे 107 + x + y। 107 में 25 ऐड करेंगे 132 + x + y। 132 में 18 ऐड करेंगे 130 140 150 + x + y। तो पहली इक्वेशन यहां से बन गई कि ये दोनों इक्वल हो गए। 150 + x + y 150 + x + y = 230। 150 उधर जाके माइनस हो गया, x + y = 230 - 150, x + y = 80। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक भी वही बच्चा कर पाएगा जो CF के बारे में जानकारी रखता होगा कि ये कैसे निकलेगा। और मीडियन है, मीडियन के केस में CF निकलता है। तो 5 नंबर का काम है, ये 5 मार्क्स ऐसे नहीं आने वाले हैं जैसे तुम सोच लो। 5 मार्क्स के लिए आपको ये जानकारी रखनी जरूरी है कि मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, तब आएंगे ये 5 नंबर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर है इन सबका टोटल इक्वल टू 230 है, वो भी आपको टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स में दे रखा है। ये भी क्लियर होना चाहिए, तब ये इक्वल करके पहली इक्वेशन है। 1 नंबर का काम यहां खत्म हुआ है, अभी ओनली 1 मार्क्स का काम खत्म हुआ है। अब रह गया 4 मार्क्स का काम। मीडियन हमें कितना गिवन है, 46। इसमें देखो मीडियन किस में लाई कर रहा है, 40 to 50 में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, 40 to 50। ये भी पता होगा। तो इसके सामने जो ये 65 है वो तो F, और इसके सामने इसके ऊपर ये है CF। जो 42 + x है वो क्या है, CF। अब मीडियन का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, एनीबडी एल्स? मीडियन का फार्मूला कितना भी आता हो, शुरू कर दो। नहीं पता, 0 0 0, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। n/2 - CF अपॉन F, शुरू में L प्लस लोअर लिमिट प्लस n/2 - CF अपॉन F इंटू I। यहां पे L कौन है, 40। L कौन है, 40 नॉट 14। n/2 कैसे निकलेगा, 230/2। n/2 कैसे निकलेगा, 230/2।
2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 1 5 माइनस सी एफ, ये देखो सी एफ पता है, लिखा है मैंने यहाँ पे, कैसे आया 46 मीडियन जो था वो यहाँ लाई करता है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी और इसके सामने और इसके ऊपर सी एफ क्या है ब्रैकेट में 42 प्लस एक्स अपॉन एफ, एफ कौन है 65 इंटू वाई, आई क्या है 10, 40 प्लस 115 माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन 65 इंटू 10। अब समझ लो कहां से क्या चला और कहां पहुंचे। अब 2 नंबर का काम कंप्लीट हो गया, 2 और 1 3 का हो गया, अभी 2 का रह गया, 5 लेने हैं पूरे। तो कैसे आएंगे, 40 अपॉन 1 कर दो। अच्छा मीडियन तो तुम्हें पता है ना, यहां इक्वल लगाओ, यहां भी इक्वल लगाओ, एरो मत लगाओ, इक्वल लगाओ। मीडियन तो 46 है, यहां लिख दो। अब ये 40 जो इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके माइनस कर दो। सबसे पहला काम 46 माइनस 40 इक्वल टू 115 में से 42 गया 3 और 7 73 माइनस एक्स अपॉन 65 इंटू 10। अब एक काम कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इधर 46 में से 40 गया 6 मल्टीप्लाई 13, ये वाला 13 उधर चला गया 73 माइनस एक्स और ब्रैकेट में क्या आ गया 2, ये रहा बाहर 2, 5 2 जा 10 का था। अब आ जाओ 2 को भी इसके नीचे ले आओ, 6 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड 2 73 माइनस एक्स 2 3 जा 6 13 3 जा 39 इक्वल टू 73 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आओ 39 उधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू 73 माइनस 39, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 3 गया 3, एक्स इज 34, एक्स इज 34 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन थी ना पहली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, एक्स कितना निकाला 34 प्लस वाई इक्वल टू 80, 34 इधर यहाँ लिख दो, पुट वाई एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपने पहले ही बना ली थी, y इक्वल टू 80 माइनस 34, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 3 7 माइनस 3 4 46, y इक्वल टू 46 आंसर। अब आप देख लो, अगर ये 5/5 नंबर लेने हैं तो आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर कट शुरू से बता दिया। मीन गिवन होता तो मीन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, मीडियन गिवन है तो मीडियन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मोड गिवन होगा तो मोड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। 0 101% डन। थैंक यू।